मेजरमेंट है ना। 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर तो जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। बट उसमें इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें चार आपको जो क्वेश्चन जनरेट होंगे वो होंगे चार वैज्ञानिकों के, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, है ना, और उनके आविष्कार, भौतिकी क्षेत्र में उनके आविष्कार को लिखिए, ठीक है। और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको थोड़ा बहुत बताया भी है, और आप उसमें बुक्स की सहायता से उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, उसमें फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसका जो मेन आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो है मापन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट जब इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स का दूसरा नाम ही क्या है, मेजरमेंट या मापन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चारों ओर बहुत सारे अपने पास क्या है, पदार्थ है, मटेरियल्स हैं, है ना, उन सब की अपनी क्या है, विशेषता होती है, ठीक है। और उन विशेषताओं के कारण, जैसे मैं एक सिंपल सा ही ले रहा हूँ, एक ये चौक है, ठीक है, और ये इसको देखिए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या विशेषता है। तो हम बोलेंगे कि एक की लंबाई जो है ज्यादा है और एक की लंबाई कम है, ठीक है। तो ये इसके गुण है, इस पदार्थ के गुण है कि इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है। ऐसे ही दो हम अलग अलग पदार्थ लेते हैं, एक को हमने ऐसे थोड़ा सा ऐसा रखा हुआ है, तो उसको हम लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, और एक जो है वो कम प्रेशर डाल रहा है, दैट मींस एक का भार ज्यादा है और एक का भार कम है, तो वो उस पदार्थ का गुण है। तो प्रत्येक पदार्थ का अपना क्या होता है, गुण होता है, उन गुणों के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं, ठीक है। उन गुणों के, किसी भी पदार्थ के गुणों के आधार पर हम उनका मेजरमेंट करते हैं, और उसी चीज को हमें सीखना है कि मापन क्या होता है। तो अच्छा, और एक बात कि पदार्थ के वे गुण जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, वो सारे गुण क्या कहलाते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उस पदार्थ के भौतिक गुण। और जिनके पास भौतिक गुण होता है ना, वो क्या कहलाएंगे, उसके भौतिक गुण, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। पदार्थों का वह गुण जिसे मापा जा सके उसको क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। और जिन राशियों द्वारा उन्हें मापा जाता है ना, जिन इकाइयों द्वारा उन्हें मापा जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशि, है ना। तो सीधी सी बात है कि हम किसी पदार्थ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, भौतिक राशि को डिफाइन करना है ना, या भौतिक गुण को, या किसी पदार्थ के भौतिक गुण को हम देखेंगे कि हमारे पास भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे मापा जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। पदार्थ का क्या कहलाएगा, भौतिक गुण कहलाएगा, पदार्थ का भौतिक गुण कहलाएगा, भौतिक गुण कहलाता है, ठीक है। और अब हम ये बोलेंगे कि भौतिक राशियां, तो जिन राशियों द्वारा उन्हें हम क्या करते हैं, माप सकते हैं, उस भौतिक गुण को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जिन राशियों द्वारा पदार्थ के भौतिक गुण को मापा जा सके, मापा जा सके, वो क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिन मतलब
जिन्हें क्या कर सकते, जिनके द्वारा हम भौतिक पदार्थ के भौतिक गुण को माप सकते हैं, वो क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, अब भौतिक राशियां क्या होती हैं या ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको भी हमको अध्ययन करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, पदार्थ हमारे प्रकृति में, हमारे संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर क्या होंगे, जिन्हें हम माप सकते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनके भौतिक गुण कहेंगे, है ना। और उन भौतिक गुणों को जिस तरह से हम जिस भी इकाई या जिस राशि द्वारा हम मापते हैं, उन राशियों को हम क्या लेंगे, क्या नाम लेंगे, भौतिक राशियां लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है वो जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में हम इन चीजों का या इन राशियों का बार बार हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और हर जगह हमको ये चीजें आएंगी, तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के गुणों का अध्ययन, किसके, भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और उनको मापते हैं, उनको मेजरमेंट करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती है ना, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की है, तो हम क्या बोलेंगे, दो प्रकार से, तो कौन कौन सी होती है, तो मूल राशि कहते हैं या आधारभूत राशि, आधारभूत राशि या मूलभूत राशि, मूलभूत राशियां बोलेंगे। ठीक है, या इसको मूल राशि भी बोल देते हैं, मूल राशि। ठीक है, मूल राशि। और दूसरी क्या होती है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की राशियां होती हैं। एक, अब दूसरी बात ये कि हमारे पास भौतिक गुणों में जिनको मापा जा सकता है, जैसे मैंने कहा हंसना, कितनी हंसी आई, बहुत हंसी आई, कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, क्या इसको माप सकते हैं, क्या ये भौतिक राशि में आएगी, नहीं, है ना। क्या भौतिक गुण में आएगा, नहीं, इसे मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये संवेदनाएं जो होती है, भावनाएं जो होती है, वो भौतिक राशि या भौतिक गुणों में नहीं आएंगे। ठीक है, तो भौतिक गुण में क्या चीजें आएंगी, तो हमने बोला ये भारी है, ये कम भारी है, तो ये क्या हो गया इसका द्रव्यमान, ये लंबा है और ये छोटा है ना। देखिए इन दोनों की लंबाई में अंतर है, ये भी एक, क्योंकि इसकी लंबाई, तो यहाँ पर इसका कौन सा गुण है, तो हम बोलेंगे भौतिक गुण, कौन सा, लंबाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो राशियां हैं मूलभूत दो तरीके के हमने देखे हैं, तो आधारभूत राशियां और व्युत्पन्न राशि। तो मूलभूत या आधारभूत या मूल राशि हम किसको कहेंगे, उसको हम डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। मूल राशि, मूल राशि, तो ये ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है ना, या ये राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती है ना। मैंने क्या कहा, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाएंगी, मूल राशि कहलाएंगी, मूल राशियां कहलाएंगी, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान,
समय सेकेंड या समय समय आदि ऐसी राशि, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मूल राशियां जो होती हैं, मूलभूत राशियां, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो हम बोलेंगे ये 7 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, देखिए कैसे, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको चार्ट बना करके वो सारी राशियों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहां पर हम क्या लिख देते हैं, राशि, ठीक है, उनकी इकाई, और यहां पर मैं लिख देता हूं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अब एक बात ये कि थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि हमने उनको क्या कहा है, मूल, जो कि एक दूसरे, मूल राशि है किसको कहेंगे हम, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं या कोई व्यक्ति दुकान में गया, उसने कहा कि मुझे 1 मीटर शक्कर चाहिए, शोभा दे रहा है, वो हंसने लग जाएगा दुकान में। क्यों? 1 मीटर शक्कर होता है? नहीं होता। शक्कर कैसा होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो हम उसको किस में कर सकते हैं, किलोग्राम में ही माप सकते हैं। यदि किसी ने बोला हमको कि हमारा जो बुखार है, किसी ने आपका टेम्परेचर मापा, बोला आपको 7 मीटर बुखार है, अच्छा लगा? नहीं। यदि कोई आपसे बोले कि हाँ भाई 103 डिग्री आपका टेम्परेचर है, 104 डिग्री, तो ये सुनकर मतलब हम मतलब देखिए यहाँ राशियाँ क्या है, यदि ये तापमान है तो हम इस केवल टेम्परेचर ही बता सकते हैं, उसको मीटर में नहीं दर्शा सकते, उसको हम किलोग्राम में नहीं दिखा सकते। किलोग्राम में यदि मापना है तो उसको किलोग्राम में ही मापेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एक दूसरे से पूर्णता कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। कहीं आप जाकर के यदि आप तेल ले रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते कि मेरे को 2 किलोग्राम तेल चाहिए या 5 किलोग्राम तेल चाहिए, आप बोलेंगे 5 लीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए, इस तरह से। तो ये एक दूसरे से पूर्णता कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये जो अपने पास राशियां होती है, पहले हम ले लेते हैं पहला द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो हम बोलेंगे किलोग्राम, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, केजी, है ना। और विमीय सूत्र में हम क्या लिखते हैं, तो इसके लिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, ठीक है। तो हम विमीय सूत्र में किससे डिनोट करेंगे इसको, जब हम विमीय सूत्र, ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका उपयोग क्या है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, और पूरे जितनी बड़ी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे तो आपको विमीय सूत्र के लिए बोलेगा ही बोलेगा। इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, यूनिट, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये राशियां है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, चलिए द्रव्यमान के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, लंबाई, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या होगा, लेंथ, इंग्लिश में हम इसी लंबाई को क्या बोल देते हैं, लेंथ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास तीसरा हो जाएगा समय, ठीक, क्योंकि राशि भौतिक राशि है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भौतिक राशि, ठीक है। तो मूल भौतिक राशि, ये कौन सी राशि है, मूलभूत राशि या मूल राशि, भौतिक मूल राशि, ये भी याद रखिए। इसके लिए हम चार्ट बनाएंगे। समय को हम किसमें दिखाते हैं, सेकंड, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी, कैपिटल टी, इसके लिए कैपिटल एल, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है चौथा तापमान, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, केल्विन, ठीक है, इसको हम कैपिटल के से।
अब कैपिटल के से क्यों डिनोट करते हैं, ये भी इसके पीछे भी एक अपने पास क्या है थोड़ा सा ये केल्विन देंगे, ठीक है। तो इसके पीछे भी अपना एक लॉजिक है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने मतलब इनकी खोज की है, उन्होंने अपने नाम से, जिन साइंटिस्ट के नाम से केल्विन ने इसकी खोज की थी तापमान की एक तो उसके लिए मात्रक के लिए, तो उन्होंने अपने नाम से इसको दे दिया। तो जिस साइंटिस्ट के नाम से जो भी अपने पास इकाई है उसको हमेशा कैपिटल से दिखाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है धारा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो धारा यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे करंट इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टाइम, है ना, लेंथ, ठीक है, और ये मास, मास, है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया करंट। तो करंट के लिए हमारे पास क्या होता है एम्पियर, एम्पियर। इसको हम क्योंकि ये भी एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने हमको बताया था, इसकी कैपिटल ए से हम डिनोट करेंगे, तो इसको हम ए से ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। इसको आप किससे नोट करते हैं, तो मोल, याद रखिएगा क्या मोल, मोल का कंसेप्ट होता है, यहां पर हम क्या लिखेंगे मोल, ठीक है। अब होता है ज्योति की तीव्रता, लास्ट हम लिख देते हैं ज्योति की तीव्रता, है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, इसको सीडी से दिखाया जाता है इसी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये 7 मूलभूत राशियां होंगी। इस 7 मूलभूत राशियों में जो होती हैं हमारे पास क्या है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, इनकी इकाई भी हमने देख लिया, ठीक है, कैंडेला। अब यहाँ पर हर एक की डेफिनेशन है, जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान का अपना परिभाषा, अपनी एक डेफिनेशन है, 1 मीटर लंबाई की अपनी डेफिनेशन है, इसकी एक अपनी परिभाषा है, 1 सेकंड की परिभाषा है, 1 केल्विन की परिभाषा है, 1 एम्पियर की परिभाषा है। तो अलग अलग तरह से इनकी हम डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं कि कितनी राशियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी राशियां होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी राशियां होती हैं, तो 7 होती हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिर हम इनको अलग अलग करके डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम किसको कहेंगे, 1 मीटर हम किसको कहेंगे, 1 सेकंड हम किसको कहेंगे, 1 केल्विन हम किसको कहेंगे, 1 एम्पियर धारा किसको कहेंगे, 1 मोल हम किसको कहेंगे, और 1 कैंडेला हम किसको कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशंस जो होंगी वो अलग अलग होंगी, इसकी डेफिनेशन तो अभी हम समझेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि ये 7 मूलभूत राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, इसी पर पूरा का पूरा फिजिक्स हमारा क्या है समाहित है। मतलब जितने कम से कम मात्रकों को या भौतिक राशियों को रखा जाए उससे हमारा फिजिक्स क्या हो जाता है, इंट्रिकेट हो जाता है, उससे सारा मतलब सारे विश्व में इन्हीं राशियों के द्वारा भौतिक राशियों को प्रदर्शित किया जाता है, या इन्हीं राशियों द्वारा भौतिक जितने भी मेजरमेंट होते हैं इन्हीं राशियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आप आगे। अच्छा, ये क्या है, इसमें ये जो मात्रक है ये कहाँ से आते हैं, इसमें ये जो हमारे पास एसआई यूनिट कहलाते हैं, ये कैसे कौन सी यूनिट कहलाते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्या हुआ था कि जो हमारे पास अलग अलग देशों में इनके यूनिट्स यदि अलग अलग होते, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो अमेरिका में पहले क्या चलता था, गैलन चलता था, 1 गैलन, गैलन, ठीक है। अब हम यहाँ पर 1 मीटर समझते हैं, वहां पे 1 गैलन, 1 गैलन बराबर मान लीजिए 3 लीटर होता है, तो हम यहाँ 1 लीटर बोलते हैं, हम उसको वहां पे जाके यहाँ से हम यदि अमेरिका जाते हैं, हमने बोला कि 1 लीटर डाल, तो उसने क्या कर दिया, 1 गैलन डाल दिया, उसने कितना लीटर डाल दिया, 3 लीटर डाल दिया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होगा, गैप हो जाता है।
क्योंकि वहाँ की यूनिट अलग होती, हमारे यहाँ की यूनिट अलग होती। तो यहाँ पर एक तो स्टडी भी अलग हो जाती, फिजिक्स का एक ग्रुप जो हम पढ़ते हैं वो नहीं रह पाता। तो उसके लिए क्या किया गया, सभी देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर के एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तैयार की, जिसके माध्यम से सारे जितने भी भौतिक राशियां हैं सभी एक ही तरह की होती है। और ये इस एक तरह हो जाने से हमें क्या होगी, आसानी हो गई। हम जो बिजनेस भी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी हमारे लिए क्या हो गया, एक सुविधा हो गई कि हम अब एक ही यूनिट से सारा काम करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास द्रव्यमान है तो हम किलोग्राम से काम करेंगे, यदि लंबाई है तो मीटर से रहेगा। ठीक है, तो दूसरे देशों में भी इसको हम क्या करेंगे, मीटर में ही मापेंगे, या दूसरे देशों में भी मीटर से ही डिनोट किया जाता है, मीटर से ही मापा जाता है। तो उस फिजिक्स में एक रूपता लाने के लिए एक यूनिट, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तैयार की गई, यूनिट सिस्टम तैयार किया गया, उसमें हम एक चीज देखेंगे। तो उस चीज को मैं डेफिनेशन में, जब हम एक एक करके इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीजें और क्लियर करूंगा। तो खैर अभी हमने देख लिया मूलभूत राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं उत्पन्न राशि। तो उत्पन्न राशि क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि। तो हम ये कहेंगे वे राशियां, वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनी होती है, मूल राशियों से बनी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशि निर्भर करती है। क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए वेग, ठीक है, तो वेग क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर ये मूल राशि मीटर, ठीक है, और प्रति सेकंड समय, ये भी क्या है, मूल राशि। तो ये दो मूल राशियों से मिलकर के क्या बना है, वेग की राशि बनी है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, मान लो क्षेत्रफल लिखा है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई में चौड़ाई, तो मीटर गुना मीटर है ना, लंबाई की चौड़ाई दो मूल राशि से मिलकर बनी, मतलब मूल राशि से ही मिलकर के क्षेत्रफल का यूनिट तैयार हुआ। तो ये भी क्या कहलाएगी अपने पास। अब जैसे अपन क्या लेते हैं, तो आयतन ले लेते हैं, तो आयतन भी कैसे होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। आयतन में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, मीटर गुना, क्योंकि लंबाई होगी चौड़ाई, लंबाई को भी हम किससे मापते हैं, मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से और ऊंचाई को भी मीटर से। तो ये भी कितनी राशि से बनी है, तो हमने बोला मूल राशियों से मिलकर बनी है। घनत्व ले लीजिए, घनत्व क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये जो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि क्या कहलाएंगी, तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इसके बाद हमारे पास दो तरह की और राशियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं पूरक भौतिक मूल राशियां। अब वो कहां से आई, ठीक है, तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, तो पूरक मूल भौतिक राशि। तो ये दो तरह की होती है ना राशि। ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। क्वेश्चन ये आया
कि भाई हमारे पास ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये कोण बनता है, ये कोण बनता है, तो इसको किस तरह से मापा जाए, इसके लिए कौन सी यूनिट तैयार की जाए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने इस कोण के लिए एक अपने पास तैयार किया, और इस कोण को उसने कैसे थीटा, इसको किससे दिखाया उसने, रेडियन। तो इसके लिए मात्रक क्या बनाया उसने, रेडियन, ठीक है। तो इस कोण को दिखाने के लिए, इस कोण को मापने के लिए उसने एक राशि तैयार की, और उसका मात्रक क्या बनाया, रेडियन। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास जब भी समतल में जो भी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, समतल में कोई भी कोण होता है, समतल में कोण के लिए एक राशि उसने तैयार की जिसको हमने कहा रेडियन, ठीक है। और इसी तरह से यदि मान लो कोई ठोस है, ये हमारे पास कोई ठोस है, ये ठोस क्या करेगा, यहाँ पर जैसे अपन वॉलीबॉल रखते हैं नेट पर ना, ये वॉलीबॉल है और ये नेट को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये जो नेट है वो कैसा बनाएगा, इस तरह से एंगल बनाएगा यहाँ पर। जैसे ये वॉलीबॉल है, आपने ये वॉलीबॉल रखा, ये यहाँ पर आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो पकड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये नेट इस तरह से होगा, इस तरह से, और यहाँ पर ये कोण बनेगा, है ना, जिसको हमने नाम दिया घन कोण या ठोस का। ये समतल के कोण के लिए बनाया, समतल में जो कोण था, एक समतल होगा, समतल में कैसे कोण बनेगा, इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या नाम देते हैं, घन कोण, है ना। एक समतल का कोण पहला, और दूसरा उसने दिया घन कोण, और घन कोण में ये जो हमारे पास है, इसको मापने के लिए उसने क्या कहा, स्टेरेडियन, एक यूनिट तैयार की उसके लिए, स्टेरेडियन। अर्थात हम पूरक मूलभूत राशियां कितने प्रकार की पढ़ेंगे, 2 प्रकार की, हमने बोला रेडियन और एक स्टेरेडियन। इज दैट क्लियर। तो इसके पश्चात अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या देखेंगे, तो वो जो मूलभूत राशियां थी, प्रत्येक के एक एग्जाम्पल, उसके बाद व्युत्पन्न राशि से हम किस किस प्रकार की राशियां और कितनी राशियां तैयार कर सकते हैं, उनके हम विमेय सूत्र को देखेंगे, विमेय सूत्र क्या होता है, उनके क्या लाभ हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।